आज हम सीखने वाले हैं उप संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन। अब बहुत ही आसानी तरीके से हम सीखेंगे कि आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। मात्र कुछ सेकेंडों में आप इसको लिख पाएंगे, मैं इसकी गारंटी अभी दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए आसानी से हम जानते हैं, याद रखेंगे आईयूपीएसी नामांकन पर एक और वीडियो हमने बताया था, ठीक है ना। तो वो हमने उप संयोजक यौगिकों पर नहीं कराया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट है वो कमेंट किए थे कि सर उप संयोजक यौगिकों का भी आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, ये करा दीजिए। तो बिल्कुल हाजिर है हम उसको लेकर, एक एक करके आप जानते हैं। देखिए हमने लिख दिया आईयूपीएसी नामांकन करना सीखें, और यहाँ पे देखिए उप संयोजक यौगिकों का हम करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी उप संयोजक यौगिक हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखा हुआ है, इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने इस प्रकार देखा होगा कि आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है, जैसे कह देगा इसका नाम आप लिखिए, आईयूपीएसी में आपको लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए बहुत सारे नियम है जिसको आपको याद होना आवश्यक है, बट मैं आज के इस वीडियो में कोई नियम याद नहीं कराने वाला। मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, सब आपको नियम भी उसी टाइम बताएंगे, याद भी हो जाएगा। हाँ चलिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ चीजें आप जान लें, ये क्या है। तो ये जो हाइड्रोजन है, साइनाइड है, क्लोरीन है, यहाँ पे C2O4 है, यहाँ पे H2O है, NH3 है, NO है, CO है, H3O है, NO है, NO2 है, SO4 है, ये सभी क्या है, लिगेंड हैं। ये क्या है, सभी लिगेंड हैं, ठीक है ना। इन सभी का नाम है ये, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहते हैं, पर जब लिगेंड है ना तो हाइड्राइडो कहते हैं, साइनाइड है तो साइनाइडो कहते हैं, क्लोरीन है तो क्लोराइडो कहते हैं, मतलब डो जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना। ऑक्सीलेटो कहेंगे, इसको एक्वा कहेंगे, इसको एमीन कहेंगे, इसको नाइट्रोसाइन कहेंगे, ठीक है ना। इसको कार्बोनाइल कहेंगे, इसको हाइड्रोनियम कहेंगे, NO को नाइट्रोनियम कहेंगे, NO2 को नाइट्रोसिनियम कहेंगे, और जो SO4 है इसको सल्फेटो कहेंगे। तो ये इसका क्या है, ये इसका नाम है लिगेंडो का। यहाँ पे कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे हाइड्रोजन का -1 लिखा है हमने, CN का -1, मतलब Cl मतलब क्लोरीन का 1 लिखा है। तो ये इस तरीके से जो नंबर लिखा गया है, ये क्या है, ये है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या है, जो कि आप इतना ये सब कुछ आप याद रख लेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, ठीक है ना। ये कुछ तो काम आपको, कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बिना कुछ याद किए आप सोचेंगे कि लिख दें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। चलिए जी, थोड़ा सा बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इतना बात तो पता ही होगा क्योंकि ये चैप्टर 5 है, इसका 1 शॉट वीडियो हमने अभी कुछ दिन पहले ही कराया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लिखता हूँ K4 और FeCN का होल 6, ये हमने एक उप संयोजक यौगिक लिख दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, यहाँ पे K4 आपको आगे दिखाई दे रहा है, ये K4 क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो मैं आपको जल्द से जल्द बता दे रहा हूं। इसे हम कहते हैं आयनिक मंडल। क्या कहते हैं, आयनिक मंडल कहते हैं, ठीक है। ये आयनिक परिसर भी हम कह सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कोष्ठ में जो बंद है यहां से यहां तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उप संयोजक परिसर, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं K4 को आयनिक मंडल, और ये जो कोष्ठ में बंद है उसे हम उप संयोजक परिसर कहते हैं। एक और बात समझ लें कि जो उप संयोजक परिसर है, इसमें जो आगे वाला जो ये है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। थोड़ा सा मैं फास्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये CN है, ये क्या है, ये है लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु के पास ही जो होता है वो लिगेंड ही होता है, ठीक है। इतनी बात समझ के तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम रूल पे आते हैं जिससे हमें ये लिखना आसान पड़ेगा। ये तो बेसिक है जो हमने इंट्रोडक्शन आपको कर दिया।
देखिए मान लेते हैं इसी का हमें नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, ये जिस तरीके से K4FeCN का होल 6 है, तो कोष्ठ से पहले यदि कोई भी आपको परमाणु या कोई भी चीज मिलता है तो वो क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो कोष्ठ में मिलेगा उसको हम ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है ना। तो ये धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। और कभी भी IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले धनात्मक को ही लिखते हैं, मतलब इसका पहले लिखेंगे फिर से हम इसका लिखेंगे, ठीक है ना। इतना समझ गए। तो देखिए अगर हमें इसका लिखना है तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर से हम इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब पहले मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, K है पोटेशियम, ठीक है ना। तो एक और बात याद रखेंगे, यहाँ पे पोटेशियम है ना, तो ये हम लिखेंगे पोटेशियम, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम, ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे Fe है, अब यहाँ पे Cn है, मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये लिगेंड है। तो दूसरा हमारा रूल ये होता है कि इसको हमने लिख दिया, अब इस पे आ रहे हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु को नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, लिगेंडो को लिखते हैं नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि लिगेंड का पहले लिखेंगे कोष्टक में। तो लिगेंड ये Cn है, मतलब साइनाइड है। कितने मात्रा में है, 6 मात्रा में। तो 6 के लिए हेक्सा प्रयोग करते हैं ना, हेक्सा प्रयोग करते हैं 6 के लिए। अरे इतना बात पता है ना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा, इतना तो पता है ना। तो वही 6 मात्रा में जो Cn है इसी के लिए हेक्सा हमने प्रयोग कर दिया। और Cn है, Cn को हम क्या कहते हैं, साइनाइडो कहते हैं, तो हेक्सा साइनाइडो कह देंगे, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो, ठीक है। और उसके बाद जब अब ये हो गया टोटल हेक्सा साइनाइडो, उसके बाद ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, Fe क्या है, फेरस है, तो हम लिख देंगे फेरस, फेरस। अब फेरस लिखने के बाद अब फिर से अंत में हम क्या करते हैं, जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो फेरस की ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पे निकालेंगे। तो K4, यहाँ पे K होता है, याद रखेंगे जो पोटेशियम है ना, तो K का ऑक्सीकरण संयोजकता होती है वो +1 होता है। तो +1 अगुणे 4 से, 4 संख्या है तो 4 में गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। Fe का ही निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो Fe हम यहाँ पे लिख देते हैं, या X भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से प्लस दे दिए। साइनाइडो की संख्या है 6, और साइनाइड की जो ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता भी एक ही होता है, तो 1 हम लिख दिए। उसके बाद 4 एकम में 4, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू में 0 रख देते हैं, ठीक है ना। तो 4 एकम में 4 प्लस Fe और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 एकम में -6 इक्वल टू 0, तो ये Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब F इक्वल टू प्लस में 2 हो जाएगा। तो F की ऑक्सीकरण संख्या, जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आया उसका मान क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे रोमन अंक में हम 2 लिखते हैं और फिर से यहाँ पे आयन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम नाम लिखते हैं। अच्छा मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनको अभी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर दिए, एक ही बार थोड़ा सा हार्ड लेकर आपको बता दिए हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं समझ में आया ना, अभी हम यहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल 3 बातें हैं जो आपको याद रखना है। क्या क्या, सबसे पहली बात, जब भी हम IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो धनात्मक वाला आता है उसको लिखते हैं, मतलब पहले अगर इधर कुछ आ गया तो उसको लिखेंगे, फिर इधर वाले को लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमने इसका लिख दिया जो है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दिया। दूसरा, जब हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब लिगेंडो में, मतलब इसमें जब जो हम कह सकते हैं उपसंयोजक परिसर में हम जब स्टार्ट करेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर फेरस जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, अब एक एक करके हम प्रैक्टिस कराते हैं, आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे है हमारा, ठीक है, जैसे यहाँ पे है देखिए CONH3 का होल 6, ऊपर क्या है 3+ है। तो देखिए यहाँ पर तो जैसे Fe था, यहाँ पे हम K4 और FeCN का होल 6 था,
तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे K4 था, इसमें कुछ आगे आया है बड़े कोष्टक से पहले? नहीं आया है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। जब छोड़ दिए तो हम इसी में नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर हम नाम लिखें तो देखिए ये क्या है, CO है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है C। NH3 कितने मात्रा में है? 6 मात्रा में। NH3 है लिगेंड, तो पहले लिगेंड का ही हम नाम लिखेंगे। कितने मात्रा में है? 6 मात्रा में। तो 6 मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्सा। 6 के लिए हेक्सा लिखते हैं, तो हमने लिख दिया हेक्सा। और ये NH3 है, मतलब एमीन है, ठीक है। तो NH3 को एमीन हम लिखेंगे, तो एमीन हमने लिख दिया, हेक्सा एमीन, ठीक है। उसके बाद हेक्सा एमीन हो गया, उसके बाद ये CO क्या है? कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट, ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। और उसके बाद अब हम ये जो CO है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसका ऑक्सीकरण संख्या हम लिखेंगे। तो कैसे निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या? जिसको है उसको, या तो CO है ना कोबाल्ट, तो इसका मान लेते हैं हम निकाल रहे हैं CO का, तो CO हम लिख देंगे, या इसके जगह पर X भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम X ही लिख कर बता देते हैं। जिसका निकालना है उसको X लिख दिए, फिर से बीच में प्लस NH3। तो NH3 की संयोजकता हो या ऑक्सीकरण संख्या हो, याद रखेंगे NH3 का 0 होता है, तो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे और गुणे 6 कर देंगे, क्योंकि ये 6 मात्रा में है तो 6 से गुणा कर देंगे। फिर से ऊपर देखेंगे तो प्लस में 3 है, इसके ऊपर प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 है तो इसका मतलब यहाँ पे =2 में 3 हम लिखेंगे। इसके ऊपर 0 कुछ नहीं है तो 0 मतलब मान लेते हैं, तो इसलिए हमने उस टाइम 0 लिखा था। अब यहाँ पे +3 है तो 3 लिखेंगे। अब x = ये 6 कम में 6 शून्य शून्य हो जाएगा, ये 6 शून्य शून्य हो जाएगा, तो x = 3 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गया, ठीक है ना। किसका? CO का। तो यहाँ पे थर्ड इस तरीके से रोमन अंक में लिखेंगे और फिर से आयन लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लिखते हैं। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, इस तरीके से लिख देंगे। अब जिन विद्यार्थियों को ये जो किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं नहीं आ रहा है, उनसे मैं कहूँगा इस वीडियो को देख लीजिए। अंत में बस एक ही चीज़ यही नहीं आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो YouTube पे लिख लीजिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लेंगे तो आपको इन सभी पर हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालने की एक वीडियो मिलेगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। पर अदरवाइज अदर सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब मान लेते हैं यहाँ पे CO है, CO Cl NH3 का 5 है, NH3 5 मात्रा में और 2+ है इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, लिगेंडों का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये भी Cl क्या है, लिगेंड है, NH3 भी लिगेंड है। कैसे? तो देखिए Cl, देखिए यहाँ पे Cl आया तो Cl लिगेंड है, NH3 भी तो लिगेंड होता है ना, तो ये दोनों ही लिगेंड है। तो किसका हम नाम पहले लिखें? तो अगर C, तो C क्लोरीन C से स्टार्ट होता है और एमीन जो होता है A से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेट में किसका अक्षर पहले आ रहा है? A वाला, एमीन का आ रहा है, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना, फिर हम C वाले को लिखेंगे। तो एमीन तो कितने मात्रा में है? 5 मात्रा में है, तो इसको हम लिखेंगे पेंटा, पेंटा, और इसको एमीन, पेंटा एमीन लिख देंगे। फिर से ये Cl क्लोरीन है तो हम क्या लिख देंगे? क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये लिगेंड है तो लिगेंड में क्लोराइडो लिखते हैं, तो पेंटा एमीन क्लोराइडो। फिर से ये क्या है? कोबाल्ट है, तो हम लिख देंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। और फिर से अब इसका आयन हम ज्ञात करेंगे, तो आयन के लिए हम इसको X मान लेते हैं। Cl का हम कितना? Cl की संख्या 1 है और इस पर क्या होता है? -1 होता है। Cl की पर -1 इसकी संयोजकता होती है, संख्या 1 है तो 1 लिख दिए, फिर से प्लस। इसका NH3 का तो संयोजकता 0 होता है और 0 में हम कितना? 5 संख्या है तो 5 से हम गुणा करा देंगे, और +2 है तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। x -1 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, =0। x ये उधर चला जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा। तो मतलब CO का जो ऑक्सीकरण संख्या +3 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे थर्ड आयन लिख देंगे। तो इस तरीके से करते हैं जी, ठीक है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अदरवाइज देखिए अभी तक ऐसा कोई हमें नहीं मिला जिसके आगे कोष्टक, बड़े कोष्टक से ही अभी हम यहीं तक से अभी हम शुरू कर रहे थे। अभी हमें आगे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ मिल रहे हैं तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं ऐसे मिल गया तो क्या करेंगे, NiCO का 4, ठीक है। तो इसको भी समझते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है हमारा लिगेंड है। लिगेंड का नाम लिखेंगे। CO कितने मात्रा में, 4 मात्रा में। तो 4 के लिए क्या कहते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा CO है, CO को क्या कहते हैं, CO को यहाँ पे देखेंगे तो कार्बोनाइल कहते हैं। तो CO को कार्बोनाइल हम लिखेंगे तो टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे CO कोबाल्ट है तो क्यों नहीं कोबाल्ट लिख रहे हैं। अरे भैया यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु के स्थान पे है, यहाँ पे तो ये लिगेंड है ना, तो लिगेंडों में हम क्या लिखते हैं, CO को कार्बोनाइल लिखते हैं। तो वही कह रहे हैं टेट्रा कार्बोनाइल, फिर से ये Na क्या है, निकिल है, तो हम लिख देंगे निकिल, टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल निकिल, निकिल। और उसके बाद अब इसकी संयोजक ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो X इसका CO की संख्या कितनी है, 4 है। और CO का ऑक्सीकरण संयोजकता कितने होता है, CO की संयोजकता 0 होती है, तो 0 से गुणा करा देंगे। और इसकल टू कुछ नहीं है तो आगे हम तब 0 रख देंगे। तो X इसकल टू ये तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, मतलब X का मान 0 आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 आयन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर से यहाँ पे आता है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पानी हम पी ले भैया। गला सूख गया था, ठीक है ना, अदरवाइज थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए जी, ये तो आप समझ गए हैं। फिर से आगे बढ़ते हैं। CONH3 का 3 है और फिर से Cl2 है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो हमारा क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। जैसे यहाँ पे Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, उसमें ऐसे CO है केंद्रीय धातु परमाणु, ये भी लिगेंड, ये भी लिगेंड। किसका नाम हम लिखेंगे जी, एमीन A से आ रहा है, ये क्लोरीन C से आ रहा है। तो हम सबसे पहले एमीन का लिखेंगे। कितने मात्रा में, 3 मात्रा में है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, 2 के लिए, 3 के लिए ट्राई, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ट्राई, ट्राई। एमीन है तो एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन हो गया। ट्राई एमीन, फिर से देखिए 2 मात्रा में क्लोरीन है तो ट्राई एमीन डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड। और उसके बाद ये CO कोबाल्ट, कोबाल्ट है तो हम लिखेंगे कोबाल्ट, ठीक है। मतलब ट्राई एमीन डाई क्लोराइड, फिर से कोबाल्ट, और फिर से आप कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो कोबाल्ट को X मान लेंगे। ये जो NH3 की जो संयोजकता होती है 0 होती है, 3 मात्रा में तो 3 से गुणा करा देंगे। फिर से Cl का तो होते ही ऑक्सीकरण संख्या -1, और 1 में हम 2 का गुणा करा देंगे, 2 संख्या में है तो इक्वल टू 0। कैसे Cl का मालूम चला, तो Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। NH3 का कैसे पता चला, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है पर संयोजकता भी 0 होती है, ठीक है ना, इसीलिए। तो X ये क्या है, ये हम जो 0 लिख रहे हैं, -1 लिख रहे हैं ना, ये संयोजकता के रूप में हम लिख रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू प्लस में 2 हो जाएंगे। तो मतलब X इक्वल टू प्लस में 2 आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड आयन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख देंगे। तो टेट्रा एमीन डाइक्लोराइल कोबाल्ट सेकेंड आयन, ठीक है, इस तरीके से। फिर से अगला आता है K3Fe, Fe अकोष्ठ में C2O4 का होल थ्राइस है। तो इसको आप कैसे करेंगे समझिएगा। सबसे पहले अब देखिए इस प्रकार आ गया कि बड़े कोष्टक से, ये एक बड़ा कोष्टक है यहाँ से यहाँ तक,
इससे पहले हमें पोटेशियम 3 मात्रा में मिल गया है यहाँ पे K3। तो पहले हम जानते हैं कि ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं। तो कितने मात्रा में पोटेशियम? 3 मात्रा में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहेंगे कि 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्राई, तो ट्राई पोटेशियम लिखें। तो ऐसा नहीं करना है। कैसा? ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले 3 मात्रा में हो, 4 मात्रा में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि जो ये आयनिक मंडल है ना, ये आयनिक मंडल हमने कहा था, तो जो आयनिक मंडल कितने भी मात्रा में हो उसका सिंपल सा नाम लिखते हैं। जैसे पोटेशियम 3 मात्रा में है ना, तो केवल चुपचाप हम पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम। ठीक है, 2 मात्रा में 3 मात्रा में है, इससे मतलब नहीं है। उसके बाद तब जाकर अब ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये लिगेंड है, तो लिगेंडो को हम लिखते हैं दूसरा में। ठीक है ना, तो पहले पोटेशियम फिर से लिगेंड। इसका नाम क्या है? इसका नाम ऑक्सीलेटो है। देखिए ऑक्सीलेटो, तो हम लिखते हैं कितनी मात्रा में? 3 मात्रा में, तो हम लिखेंगे ट्राई फिर से ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, और उसके बाद ये फेरस है, तो हम लिख देंगे फेरस। अब फेरस लिखने के बाद अब ये Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम लिखेंगे। तो देखिए पोटेशियम का कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं, पोटेशियम का +1 होता है, और संख्या कितनी है? 3 है, तो 3 से हम गुणा करा देंगे, बीच में प्लस। Fe के निकालना है तो x मान लेते हैं, बीच में प्लस। इसका जो याद रखेंगे, इसका कितना होता है? -2 होता है, तो इसकी संयोजकता -2 होता है, और संख्या 3 है, तो 3 से हम गुणा करा देंगे, =0। याद रखेंगे यहाँ पे ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है ना, और ऑक्सीकरण संख्या जो होती है संयोजकता के लगभग बराबर होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उतने से ही मिस्टेक हो सकता है आयन में, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप सीख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में हमने गुणा करा दिया, कुछ नहीं है तो 0 है तो 0 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा? 3 1 में 3 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 दूना 6 -6 =0। तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से 3 चला गया, तो x = -3 =0, x 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में 3 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3rd, और फिर से आयन लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? 3rd आयन लिख देंगे इस तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि K4CO और C2O4 का होल थ्राइस है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले को लिखेंगे। कितने मात्रा में? 3 मात्रा में, उससे मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हमने लिख दिया। फिर से उसके बाद लिगेंड लिखेंगे, तो इसको ऑक्सीलेटो कहते हैं। कितने मात्रा में? 3 मात्रा में, तो हम लिखेंगे ट्राई फिर से ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो लिख दिए। ट्राई ऑक्सीलेटो, ये क्या है? कोबाल्ट है, उसके बाद हमने कोबाल्ट लिख दिया, कोबाल्ट। याद रखेंगे फिर से ये कोबाल्ट का भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, 3 ही होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3rd आयन। ठीक है ना, आप निकाल के देख लीजिए, क्योंकि देखिए Fe का निकाला था तब भी 3 आया था, और केवल यहाँ पे कोबाल्ट आ गया Fe की जगह पर, इसका भी निकालेंगे ना तो 3 ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हमने 3 लिख दिया है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। उसके बाद आप फिर से अब देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गया। अब देखिए सबसे पहले, अब कभी कभी हार्ड देता है तो देखिए कैसे देगा। पहले आपको बड़ा कोष्टक दे दिया, पहले ही आपको बड़ा कोष्टक दे दिया, फिर से यहाँ पे एक बाहर दे दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब किसका नाम लिखें। तो अगर ऐसा आता है कोई भी, तो उसमें आप याद रखेंगे सबसे पहली बात कि जो बड़ा वाला कोष्टक जो भी आगे आ गया वो हमारा धनात्मक हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो पहले हम इसको बड़ा कोष्टक वाले को लिखेंगे। तो बड़ा कोष्टक में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। तो पहले इसका ही लिखते हैं। कितने मात्रा में है? 4 मात्रा में। तो 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं। तो टेट्रा, टेट्रा। और फिर से ये एमीन है, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया। फिर से कॉपर है, तो हम लिख देंगे टेट्रा एमीन कॉपर,
टेट्रा एमीन कॉपर SO4। अब देखिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको टोटल लिखेंगे टेट्रा एमीन कॉपर। इतना लिखने के बाद अब हम चुपचाप सिंपल सा जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। उसके बाद हम बाद में इसका नाम लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसको हम x मान लिए प्लस NH3 का 4 मात्रा में, NH3 का होता है 0, 4 मात्रा में तो 4 से गुणा करा दिए। फिर से SO4, तो SO4 का क्या होता है जी, -2 होता है, तो ये -2 लिख दिया। संख्या है 1 = 0, एक ही मात्रा में है ना तो 1 लिख दिया। अब x प्लस ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएंगे। 2 एकम में -2 = 0, मतलब x का मान जो आएगा वो 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या इसका 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे। और सेकेंड लिखने के बाद अभी हम इसका मान नाम नहीं लिखे हैं SO4 का नाम, तो SO4 का नाम क्या है, सल्फेटो है, पर हम केवल सल्फेट लिख देंगे, सल्फेट। अब क्यों हमने सल्फेट लिखा, क्योंकि ये लिगेंड थोड़ी ना है। और लिगेंडो के रूप में अगर आएगा, ये क्या है यहाँ पे लिगेंड हमने लिखा था, तो ये लिगेंडो का नाम आएगा तब ना सल्फेटो लिखेंगे। और नहीं लिगेंड, ये जब लिगेंड नहीं है तो सल्फेट ओनली लिखेंगे ना, इसीलिए। तो हमने ऐसा आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहली बार जो प्लस वाला होता है उसको लिखेंगे, फिर माइनस वाले को लिखेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा है कि टेट्रा एमीन कॉपर, फिर से सेकेंड और फिर से सल्फेट, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इस तरीके से लिखते हैं जी। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे Fe(H2O) का होल 6 Cl3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना FH, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। सबसे पहले इसको 6 मात्रा में है तो हम लिखेंगे हेक्सा, 6 को हेक्सा कहते हैं, हेक्सा। ये H2O को एक्वा कहते हैं, एक्वा कहते हैं, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर से Fe क्या है, फेरस है, तो हम लिख देंगे फेरस, फेरस। अब उसके बाद अब Fe की क्या हम निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, तो निकाल लेते हैं जी। Fe को हम x मानते हैं, फिर से बीच में प्लस, H2O को देखेंगे तो 0 होता है, तो इसका संयोजकता 0 होता है, 6 से गुणा करा देंगे, 6 मात्रा में है तो, फिर से प्लस Cl का -1 होता है, 3 मात्रा में है तो 3 से गुणा करा देंगे, = 0। यहाँ पे x का मान हम निकालेंगे ना तो ये -3 अगर उधर चला जाएगा +3, मतलब चुपचाप लिखें तो x का मान जो आएगा वो +3 आएगा, मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगा, तो थर्ड लिख देंगे। अब तब जाकर अंत में ये जो क्लोरीन है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड हम लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है ना, क्योंकि ये लिगेंड के रूप में यहाँ पे नहीं है तो हम क्लोराइड लिख देंगे। अब 3 मात्रा में है तो इससे हमें मतलब नहीं है, बस क्लोराइड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3 मात्रा में K3 था, मतलब K3 मात्रा में था तो केवल हमने पोटेशियम लिखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्लोरीन 3 मात्रा में है तो ओनली हम क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो IPSC नामांकन है ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। देखिए 2-3 बातें विशेषकर याद रखना है कि कौन सा हमें कौन पहले लिखना है, ये आपको याद रखना है। फिर से यहाँ पे ज़्यादातर हार्ड किनको पड़ रहा होगा, जिनको मतलब ये थर्ड आयन, मतलब जो आयन निकालने में उनको दिक्कत आ रही होगी, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें। एक वीडियो आप पर्सनली मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, जरूर देख लीजिए, अभी ही देख लीजिए, ठीक है ना। उसको अगर आप देख लेते हैं ना, उसके बाद आपको ये जो डाउट है ये खत्म हो जाएगा। और ये खत्म तो भैया सब कुछ तो आ ही रहा है ना। 1-2 बार वीडियो अगर थोड़ा कम समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो रिपीट करके देखें, क्योंकि हर एक चीज़ एक ही बार में समझ में नहीं आती, 1-2 बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हो सकता है आज अपने वीडियो देखा तो कुछ आपको समझ में आया, कल और देख लेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो ये बातें होती हैं जी। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि सच में आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, यदि आपको समझ में आ गया है, तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि चैनल पर नए होंगे तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज ऑक्सीकरण संख्या का लिंक मैं आपको
दूंगा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ इतना सर्च कर लीजिएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएंगी, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है। हाँ, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक हमने दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।